हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सोजेन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चन हैं और ये पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपने आप को एनालाइज करिए कि अभी भी कौन सा ऐसा टॉपिक है एनसीईआरटी का जो आपका वीक पॉइंट बना हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक पे आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है और किस टॉपिक को रिवाइज करना है। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होता है आप उसको तुरंत एनसीईआरटी से रिवाइज करिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर ऑफ द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 विद देयर फीचर। तो प्रोफेज 1 के कुछ स्टेजेस हैं और उनके यहाँ कुछ फीचर्स हैं। आपको बताना है रॉन्गली मैच्ड पेयर। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए जाइगोटीन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बी पैकेटीन म्यूटेशन, सी डिप्लोटीन काइजमाटा एंड डी डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन। तो आपको बताना है इसमें से रॉन्गली मैच्ड पेयर क्या क्या देख रहे हैं हम लोग। जाइगोटीन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, पैकेटीन म्यूटेशन, डिप्लोटीन काइजमाटा एंड डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्गली मैच्ड। पैकेटिंग जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है ना कि म्यूटेशन। जाइगोटीन जिसमें आपको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये तो बिल्कुल सही है। मगर पैकेटीन में याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में काइजमाटा का फॉर्मेशन होता है और डाइकाइनेसिस में इसी काइजमाटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफेज 1। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफाइंस बोर्स इफेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करता है बोर इफेक्ट को। ऑप्शन ए rise in P50 with a decrease in CO2 concentration, rise in P50 with a decrease in pH, rise in P50 with increase in oxygen, fall in P50 with decrease in pH। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आप जानिए व्हाट इज बोर इफेक्ट। तो बोर इफेक्ट is a physiological phenomenon which is described by in 1904 by Danish physiologist Christian Bohr। क्रिश्चियन बोर जो कि डैनिश फिजियोलॉजिस्ट थे 1904 में इन्होंने एक फिजियोलॉजिकल फेनोमिनन बताया, डिस्क्राइब किया जिसे बोर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दिस इफेक्ट स्टेट्स दैट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, must remember hemoglobin oxygen binding affinity is inversely related to both to acidity and to concentration of carbon dioxide. So must remember hemoglobin oxygen binding affinity is inversely related both to acidity and टू दी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही है कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला होता है Hb4O8। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैक्यूला ऑफ लेबरिंथ इज बाथ इन। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि व्हाट इज मैक्यूला, है ना। तो ईयर के इस पार्ट में आपने पढ़ा था मैक्यूला। आप देखते हो कि सैक्यूल और यूट्रिकल यानी कि सैक्यूलस और यूट्रिकुलस जो है दैट कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज जिसे कहा जाता है मैक्यूला। ओके एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। तो मैक्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। सो मैक्यूला ऑफ लेब्रिंथ इज बाथ इन ऑप्शन ए एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन बी विट्रस ह्यूमर, ऑप्शन सी पेरिलिम्फ, ऑप्शन डी एंडोलिम्फ। तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या है। क्या देखा हम लोगों ने? ए एक्वस ह्यूमर, बी विट्रस ह्यूमर, सी पेरिलिम्फ एंड डी एंडोलिम्फ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंडोलिम्फ। एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर ये तो आप जान रहे हो ये आई का पार्ट है ना कि ईयर का पार्ट है। तो मैक्यूला विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी
दैट बाथ इन एंडोलिम्फ। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मैनर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आपको इसमें से बताना, यहाँ 4 रेप्लिकेशन फोक बने हुए हैं और इन चारों को बहुत ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कौन बहुत सही रिप्रेजेंट कर रहा है मैनर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को, किसमें बिल्कुल सही तरीके से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है। तो आप जरा देख लीजिए, इस तरफ है 3 डैश, इस तरफ है 5 डैश, यहाँ से 3 डैश 5 डैश कंटिन्यूअस, 5 डैश 3 डैश, और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिसकंटिन्यूअस। इस वाले में देख लीजिए, इधर है 3 डैश 5 डैश, इधर है 5 डैश 3 डैश, इधर 5 डैश से 3 डैश, और इधर 3 डैश इस तरफ से जा रहा है। नेक्स्ट तरफ आप देखिए, इस वाले में क्या है 5 डैश 3 डैश, और इस तरफ तो आप जान रहे हो इधर भी है 5 डैश और 3 डैश ही। ओके, और यहाँ क्या हो रहा है 5 डैश, और इधर से ऐसा 5 डैश। यहाँ देख लीजिए 5 डैश 3 डैश, इस तरफ से है 5 डैश, और ये 3 डैश 5 डैश इस तरफ से है 3 डैश। तो आपको इसमें से करेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट मैनर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जरा ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा सही जवाब है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यस, आपको पता है बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में काम करता है, और आप देख रहे हो इस स्ट्रैंड में वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, बट दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनाएगा, टुकड़े में डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, डिसकंटिन्यूअस डीएनए फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आपको ये लर्न रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी बच्चों आपको 3 डायग्राम्स दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें से कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए ज़रा देखिए, Which one of the following option correctly represent the type of life cycle pattern। आपको इसमें से बताना है कौन करेक्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्पोरोफाइट, ये यहाँ पर 2n है, डिप्लॉयड है, गैमेटोजेनेसिस हुआ मियोसिस प्रोसेस से, एंड देन आफ्टर सिनगैमी ऑफ द गैमेट्स टेक्स प्लेस, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स टेक्स प्लेस, देन जाइगोट, एंड देन अगेन स्पोरोफाइट। तो ये आपको बताना है कि ये किस लाइफ साइकिल पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा ज़रा देखिए, यहाँ जाइगोट है, 2n मियोसिस हुआ जाइगोट में, और इसे हैप्लॉइड स्पोर्स बने। हैप्लॉइड स्पोर से फिर आप क्या देख रहे हैं कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना, और अब गैमेटोजेनेसिस हुआ, और 2 अलग अलग गैमेट्स आपस में फ्यूज करके सिनगैमी करके दोबारा से क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है ये कौन सा लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द थर्ड फिगर इज, यहाँ है स्पोरोफाइट दैट इज 2n, यहाँ मियोसिस हुआ, मियोसिस से ये बना स्पोर्स दैट इज हैप्लॉइड, एंड स्पोर से बना गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर आप देख रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, syngamy that means fusion of the gametes, zygote 2n, and again it will form sporophyte। तो ये 3 फिगर आपने देख लिए होंगे ध्यान से, है ना। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए ये तीनों डायग्राम, और अब आपको ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। ऑप्शन ए ज़रा देखिए, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। ज़रा देखिए क्या ये डिप्लॉन्टिक है, क्या ये डिप्लॉन्टिक है। This one is haplodiploidic and this one is haplontic। पहला ऑप्शन ये बता रहा है। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। जरा देख ले, this one is haplodiplontic, this one is haplontic, this one is डिप्लॉन्टिक। ऐसा ऑप्शन बी बता रहा है। सी का जरा देख ले हम लोग, सी में है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी दिस रिप्रेजेंट हैप्लॉन्टिक, दिस रिप्रेजेंट डिप्लॉन्टिक, एंड दिस रिप्रेजेंट हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और लास्ट ऑप्शन भी देख लें हम लोग,
डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फिर से देखिए, दिस वन इज डिप्लॉन्टिक, दिस वन इज हैप्लॉन्टिक एंड दिस वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो जल्दी से बताइए इसमें से आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। देखिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने साथ एक पेपर और पेन ज़रूर लेकर बैठिए, ताकि आप भी उसे एनालाइज कर सके और एकदम अपना तुरंत काम करें, यानी कि विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सके, विद इन फ्यू सेकेंड्स। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। यस, ए डिप्लॉन्टिक, बी हैप्लॉन्टिक और सी हैप्लोडिप्लॉन्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख लीजिए, दिस वन इज डिप्लॉन्टिक, दिस वन इज हैप्लॉन्टिक एंड दिस वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो मस्ट रिमेंबर। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है। मिलते हैं कल हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ विथ न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू।